15 तारीख को भाई दूज है और इस दिन उस नैवेद्य को यहां बुलाना है। और वो नकचढ़ा इंसान यहां आएगा कैसे? उसने तो साफ साफ बोल दिया था कि किट्टू को अडॉप्ट करने का फैसला उसे और उसकी मम्मी को मंजूर ही नहीं है। जब तक हम किट्टू को अनाथ आश्रम नहीं भेजेंगे, वो यामिनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्या हो रहा है ये दिवाली की सफाई। सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं और सारा काम बचा हुआ है, तो तुम भी आओ, चलो हेल्प करो। ये ऑफिस का काम है। हे काय बरा नेबर का। हाँ, आप ना सिर्फ और चीटिंग कर रहे हो, है कि नहीं वहीनी? ए, साड़ी अक्षय कुमार। मम्मी, तू खुद ही तो चाहती थी कि हम सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहें। अब बताइए ना, आप क्यों चुप है? अरे बोलने की क्या जरूरत है, दिखा देते हैं सीधे। विवान, तुमने हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना? हाँ, लेकिन सखी ने आज जल्दी बुला लिया तो मैं सारी वीडियो चेक नहीं कर पाया। ना, मुझे बस 6 बजे की फुटेज दिखा दो, जिसमें मैं और राधिका अकेले हॉल में बैठे थे। सब चले गए, घर तो खाने को दौड़ रहा है। मैं जरा ना खारशद और दक्को के यहाँ जाके आती हूँ। क्या? अरे राधिका, तुम भूल गई? अरे हम लोग को रिहर्सल करनी है, ऐसे बिहेव करना है जैसे हम साई दर्शन सोसाइटी में नहीं, बल्कि नए टावर के 30th फ्लोर पे रहते हैं। देखो, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है और हमें इस सोसाइटी में कोई जानता तक नहीं। मतलब बच्चे बहू में सब लोग काम पे चले जाने के बाद हम ऐसे भूतों की तरह बैठे रहेंगे? नहीं बाबा, नहीं, मुझसे नहीं होगा। घर खाने को दौड़ेगा मुझे। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब। राधिका, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए किशोरी को फोन करके बुलवा लो। अरे नहीं, किशोरी के घर में बहुत प्रॉब्लम है। पता है, दोनों बहू और दोनों बेटों में ना बहुत झगड़ा हुआ है। छोटी बहू ने तो पुलिस बुला ली है। अरे बाप रे, और तुम उसी किशोरी का एग्जाम्पल दे रही थी। सारा परिवार एक साथ रहता है, कितना अच्छा लगता है। नहीं बाबा, नहीं, इस तरह ना सबके साथ एक घर में रहने से तो अच्छा है दूर ही रहे। प्यार तो बना रहेगा ना। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं रहना उस बड़े वाले फ्लैट में एक साथ। यही रहता है ना। अरे घर में कोई ना हो ना तो परिवार जैसे पड़ोसी है, आशा है, तिवारी है, कोई दिल बहलाने वाला, कोई बात करने वाला मिलता तो है यहाँ पे। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुमने ही जिद पकड़ ली थी कि मुझे नए टावर के 6 बेडरूम वाले फ्लैट में जाना है। पता है, लेकिन बोल के फंस गई मैं। सुबह ना 2 घंटे में ही मुझे समझ में आया था कि इस तरह निर्णय नहीं लेना चाहिए था। सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन अब पलट भी नहीं सकती। बच्चों ने तो बिल्कुल ठान ली है कि मेरा सपना पूरा करेंगे। अरे सुनिए, बोलिए ना, मैं क्या करूं? क्या करना है? सपना बदल डालो। हा? और अब तो 6 बेडरूम के फ्लैट में जाने का सपना पूरा होने दे रहा। मतलब क्या? मैसेज पढ़ो। अरे अन्ना का मैसेज है, उना से। अब दुखी मत होना। हाँ, दुखी? अरे नहीं, दुखी नहीं हो रही हूँ। देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सुनो, अब बड़े फ्लैट में जाना ही नहीं है ना, तो हर्षद और दक्को के यहाँ जाके चाय पीते, चलिए ना। चलो, वो भी अजनबी की एक्टिंग करते करते बोर हो गए बेचारे। चलो बंदना भाभी, चलो पूजनिया बंदना भाभी। वेलकम मासी। मम्मी, ये किसका मैसेज था जिसको पढ़ के तुमने नए फ्लैट का डिसीजन कैंसिल किया? क्यों, तुझे अन्ना मामा का मैसेज नहीं आया था? आया होगा। हाँ, अन्ना मामा का एक मैसेज तो है। इसमें लिखा है कि
गवर्नमेंट ने हाईवे कहीं और से निकालने का डिसीजन लिया है, इसलिए आपको जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ने हाईवे कहीं और से निकालने का निर्णय लिया है, इसलिए आपको जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। यस यस, मेरी प्रार्थना फल गई, भारी मुसीबत टल गई। पंटर आ लग जा गले, क्योंकि सोइंग रोशन से नहीं जा रहे वागले। वाह 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 वाह, यस। मासी, अब इतने दिनों से अधूरी हमारी इच्छा को भी तो आप पूरी कीजिए। हाँ, वो कि अगर आपके हाथ की चाय और नाश्ता मिल जाता ना तो थोड़ा अरे क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? यहां वागले परिवार को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और तुम लोग नाच रहे हो। कोई चाय नाश्ता नहीं बनेगा इन दोनों के लिए, और बनेगा तो सबके लिए बनेगा। हाँ? अरे वाह दादा! डर गया जालर। अच्छा खुद नहीं डरे। तूने कहा था ना राजू कि हम लोगों को साथ में रहने से पहले एक दूसरे के पास आने की जरूरत है, और जैसे तूने कहा कि हम लोग इस तरह की रिहर्सल करते रहेंगे, और जब हमें यकीन हो जाए कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तब हम लोग साथ में रहेंगे। वाह, यस, ये हुई ना बात। काकी, तो जरा चाय और नाश्ता जरा। बंदो, आज संडे है तो आज पूरा दिन क्या हो रहा है ये दिवाली की सफाई सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं और सारा काम बचा हुआ है, तो तुम भी आओ, चलो हेल्प करो। हाँ? अथर्व, हाँ ये लो। अरे एक ये ऑफिस का काम है। डैडी आज संडे है और आप ही बोल रहे थे कि संडे को मैं आराम करूंगा। मैंने ऐसा कब कहा कि आराम करूंगा? मैंने कहा आराम से घर पे बैठ के काम करूंगा। साहेब हे काय बरं नाही बरं का? हाँ, आप ना सिफर चिटिंग कर रहे हो, है कि नहीं वहिनी? ए साडीतले अक्षय कुमार, क्या चीटिंग क्या? नहीं करना है? ओके, मत करो हेल्प, बस इतना काम कर दो कि जाकर हमारा कमरा ठीक कर दो। ओके? हाँ, हमारे कमरे की क्या जरूरत है? सब सही तो है। हाँ, मैंने अभी उठ के देखा तो इट्स लाइक सुपर क्लीन। सच कह रहा हूं। अच्छा काम करो ना, तुम लोग को जैसी सफाई करनी है ना उस रूम की वैसे करो। तुम्हें जो चीज जहां रखनी है ना वहां रखो। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई से ज्यादा मैं मम्मी पापा के घर ही जाता हूँ काम करना। डैडी नॉट पॉसिबल। वो मैंने भी होमवर्क करने के बहाने दादा दादी घर पे जाने की कोशिश की थी, वो कोशिश बेकार गई क्योंकि वहां पर भी साफ सफाई चल रही है। यस। मंगेश, झाड़ू को सिर्फ देख क्या रहा है? इससे साफ सफाई करते हैं। चल साफ सफाई कर, पूरा घर साफ करना है। मम्मी मैं अभी अभी तो इस घर में आया हूँ, मुझे क्या पता कहाँ पे सफाई करनी है, और मुझे सफाई करते करते दादाजी की कोई चीज इधर से उधर हो गई तो। खबरदार, जो मेरे सामान को किसी ने हाथ भी लगाया। पिछले दिवाली को राधिका ने मेरे बल्ब का पूरा बक्सा उठा के भंगार को दे दिया। पूरन के लिए नए नए बल्ब लाने पड़े। देखिए उस बॉक्स में ना सिर्फ बल्ब के तार लटके हुए थे, समझे? ऐसे बल्ब को मैं से हिला डुला कर उसके तार को उसकी जगह लगाकर मैंने चालू करके दिखाया था कि नहीं। ये रही नंदू मिठाई वाले की गर्मा गर्म जलेबी। ये क्या हो रहा है? दिवाली सफाई अभियान। ये लो। ये अरे कामचोर मंगेश, मैं पकड़ के लाता हूँ। मनोज, हाँ कहाँ जा रहा है? अंदर आ, अंदर आ। चल तू भी सफाई में लग जा। अरे देख बहुत सफाई करनी है, ये मुझसे सब नहीं होगा। विद्या अकेले कैसे संभालेगी बताओ? लेकिन वो एक छोटा सा काम है, वो निपटा के आता हूँ ना। हाँ
अरे कोई काम वाम नहीं है, ऐसे बहाने बना रहा है। मनोज चल सफाई शुरू कर, और आप जाइए ना, जरा नीचे जाके आइए। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे मैं गया तो तुम लोग मेरा सामान इधर से उधर कर दोगे। काका काका, आपको मुझ पे भरोसा है ना? तो मैं घर की सफाई करके आपका सामान जहाँ था वहीं पे रख दूंगी, ठीक है? विद्या, ये सारा सामान जो पड़ा है ना, ये सब फेंकना है। हाँ खबरदार राधिका, मेरे एक भी सामान किसी ने फेंका तो। नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा काका, आप जाइए जाइए आप। ठीक है, ये लो संभालो। मनोज हाँ क्या खड़ा है तू? हाँ चल ना, शुरू कर कर रहा हूँ। ये क्या, ये करो। कायदे से देखा जाए तो घर की साफ सफाई करने में हमने मदद करनी चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पुरुष ने घर की साफ सफाई करने में मदद की है, तब तब साफ सफाई कम और डिजास्टर ज्यादा हुआ है। नहीं बरोबर बोल रहे हैं आप, एकदम बरोबर। हाँ। पिछले साल मैंने पंखा साफ किया था, पंखा उल्टा घूमने लग गया। ज्योति ने इतना सुना है ना हमारे को। बात कर रहे हाँ, अभी इतनी ऑनलाइन सर्विसेज आ गई है, पता नहीं है लेडीज लोग को ये जो घर का युद्ध होता है अपने हाथों से ही क्यों लड़ना है, समझ में नहीं आता। क्योंकि घर के कोने कोने पे उनका अधिकार होता है। हर स्त्री को अपने घर से बच्चों जैसा प्यार होता है। क्या बात है, क्या बात है। सत्यवचन कविवर्य, सत्यवचन। भारतीय स्त्री अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में भेजे, महंगी सी महंगी ट्यूशन रखवा ले, लेकिन जैसे बच्चा स्कूल से घर आता है, उसका ये स्कूल बैग खोलकर अपने हाथों से किताब निकालकर, किताब खोलकर होमवर्क खुद करवाने बैठ जाती है। उसी तरह घर में आप चाहे जितने नौकर चाकर रखो, जब तक घर की स्त्री खुद अपने हाथों से कोना कोना साफ नहीं करती ना, उसे चैन नहीं मिलता। एकदम बरोबर। अब देखा जाए ना तो मैं ऑफिस का काम मोबाइल पर कर सकता था, लेकिन पति को पता होता है ना कि बच्चे और पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, उसी तरह सफाई और पत्नी के बीच में भी नहीं आना चाहिए। हाँ वरना। मनोज दादा का मैसेज आया, भाई बचा ले। बचा ले? अरे हमारा कोड वर्ड है। बचपन से जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते थे ना, हम दोनों एक दूसरे को ऐसा मैसेज भेजते थे। ओहो, घर की सफाई के वॉर जोन में लगता है मनोज दादा फंस गया है। मिशन रेस्क्यू शुरू करना पड़ेगा। विद्या, वो राजू का कॉल होगा, वो मुझे जॉब के सिलसिले में किसी से मिलाने लेके जाने वाला, उसको मना कर दे। कमाल है, अरे राजू नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा है और तू मना कर रहा है? नहीं नहीं मम्मी, मैं चला गया तो इतनी सारी साफ सफाई में तेरी मदद कौन करेगा, है ना? नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। राधिका, इससे पूछो तो जरा, इस संडे को कौन सी नौकरी दे रहा है राजू? अरे पहचानता हूं तुम लोगों को। राधिका, याद है बचपन में ये दोनों भाई एक दूसरे की मदद करके सफाई अभियान से सटक जाते थे। सब याद है मुझे। दोनों भाई ना सुधरे नहीं अभी तक। काकू आप रहने दीजिए। मनोज ने जिस तरह से सफाई की है ना, उसे देख के तो लगता है ये सफाई ना ही करे तो ही बेहतर है। कैसे झाड़ू पा रहा है, देखो ना, बाहर का कचरा अंदर आ गया है। तूने श्रीनिवास को कचरा बोला? मनोज ये क्या बोल रहा है तू? तूने क्या बोला? बाहर का कचरा अंदर आ गया, तो अभी श्रीनिवास अंदर आया ना, देखा? क्या बोल रहा है तू मनोज? चुप कर। और आप क्यों अंदर आ गए? हाँ? मैं मार्कर लेने गया था। मैं अपने सारे सामान पर मार्क करूंगा। तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है ना, एक काम करो, अच्छे से मार्क करो। ये एक और मार्कर है, अच्छे से मार्क करो। मैं राजू को बोल के आया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ये देखो, सटक गया। इतनी दिवालियां गई है, ना बच्चे सुधरे ना बच्चों का बाप। लाइए इधर। अरे मेरे मार्क पूरा WSW। राजू, पापा अभी भी वो मार्कर से लिखते हैं बॉक्सेस पे। श्रीनिवास काका, 2-4 दर्जन पप्पा है हमारे। अरे श्रीनिवास ही है ना? क्या है? आओ मनोज भाई, ये छाला रहे, इसको छोड़ो ना। वो राजेश भाई किस्सा सुनाओ ना। क्या है? हमारे बचपन से ना ये मम्मी पापा का चलते आ रहा। दिवाली की साफ सफाई शुरू होगी घर में तो मम्मी पापा से कहती, आप जाइए जरा, आप जरा घूम के आइए। पापा निकल देते, फिर मम्मी उनका सारा कबाड़ जो है ना, जो ऐसे पप्पा ऐसे बचा कर रखते थे, सब बेच देती। तो फिर पप्पा ने क्या किया, नेक्स्ट दिवाली से हमारे वो मार्कर पेन, स्केच पेन देते थे, और सब पर है ना उनका जो ऐसा मतलब
अजीज सामान होता था ना, उसके ऊपर ऐसे कुछ कुछ मार्क करके रखते, ताकि अब देखता हूँ राधिका कैसे बेचती है। फिर भी मम्मी 4-5 आइटम बेच देती थी। और हम दोनों भाई ना इसी तरह कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सफाई योजना से सड़क जाते थे, और तभी वापस जाते थे जब मम्मी नाश्ता बनाती थी। तो तुझे याद है मम्मी जब करंजी बनाती थी तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके सारण खा जाता था, और डांट इसको पड़ती थी। हाँ हाँ दादा, सचमुच क्या दिन थे वो। ओहो, वो घर की साफ सफाई, घर का बनाओ, सुबह सुबह मम्मी नाश्ता बनाती थी। ओ पता है, दीवार को हम लोग कलर करते थे। Yes. हाँ, आज तो खैर मतलब पेंटर को बुलाकर वो इमल्शन लगा देते हैं, लेकिन उस जमाने में चूने के डब्बे में ऐसे रंगों की ट्यूब ऐसे दबा के उसे मिक्स करके हम ऐसे वो पोताई करते थे दीवार पर, और ये सूखने पर अच्छा लगेगा ना वाली जो फीलिंग होती थी ना, वो कहीं खो गई। और वो दर्जी से खास दिवाली के लिए एक ही थान में सिलाए हुए कपड़े। और याद है वो जो कंपाउंड वॉल होती थी उसमें छोटे से वो इलायची लवंगी पटाखे को फंसा के, जिसमें प्लास्टर नहीं होता था और ईंटों के बीच में फंसा के सुतली बॉम्ब जैसा आवाज निकालने का एक्सपेरिमेंट करते थे। उस जमाने में मम्मी क्या नहीं बनाती थी, चिवड़ा, चकली, करंजी, बेसन के लड्डू, वो फराळ का वो पूरा दिवाली का फराळ कहते थे। मतलब मेहमान बाहर से आते थे और घर का फराळ खाते थे। अब मेहमान भी बाहर से आते हैं, फराळ भी बाहर से ही आ जाता है, सब रेडीमेड। और सच कहूं राजू, हम लोग खुशनसीब हैं, क्योंकि साई दर्शन के परिवारों ने आज भी संस्कारों को संजोए रखा है। दैट इज ट्रू। साई दर्शन में रहने वाले हम सब वाकई में खुशनसीब हैं। भाई दादा, ये तुम्हारी पहली दिवाली है यहाँ? अरे हाँ राजू, 22 साल अपने परिवार से दूर रहने के बाद ये पहली दिवाली है जो मैं सबके साथ हूँ। और वैसे भी मनोज भाई, शादी के बाद भी तो आपकी पहली दिवाली है। राजेश भाई, हाँ? कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, हम हमारे बचपन की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों ना इस दिवाली की थीम हम 80s वाली दिवाली रखें? क्या लगता है आपको? मतलब देखिए, हर दिवाली की शाम को हम गीत संगीत से तो महफिल सजाते ही है। इस बार हम अपने अपने बचपन के किस्से सुनाएंगे और 80s के गाने लगाएंगे। क्या कहते हो भाई लोग? मजा आएगा राजू, सुपर्ब। अब तुम्हारे जाने के बाद ना, मम्मी ने आज तक करंजी नहीं बनाई। मम्मी का वो स्पेशल आइटम इस साल वो जरूर बनाएगी, क्योंकि तुम आ गए हो। मजा आएगा। यस यस, 80 स्पेशल दिवाली। क्या कहते हो हर्षद भाई? अरे हाँ हाँ लेकिन इस दिवाली मैं और ज्योति आप लोगों के साथ नहीं होंगे। मतलब हमारा एक दोस्त है भद्रेश, उसके वहाँ पे दिवाली की बहुत आलीशान पार्टी है, तो वहाँ से इनविटेशन आया है हमारे। तो मतलब आप इस साल दिवाली हमारे साथ नहीं मनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या है ना, वो भद्रेश भाई का पर्सनल फोन आया और उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि हर्षद भाई आपको तो आना पड़ेगा, क्या आपके बगैर पार्टी अधूरी है। और यार वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, बहुत बड़े बड़े, तो जाना पड़ेगा। हाँ तो तू क्यों जा रहा है वहाँ पे? क्या? ये मेरी कम्युनिटी में मेरी कितनी इज्जत है पता है तेरे को? पता है तेरे को? ये दोस्त समझ के मजाक सहन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। अरे तूने सपने में भी नहीं सोची होगी ना, वैसी पार्टी में जा रहा हूँ मैं। अरे ओ हर्षद भाई, क्या भड़क रहे हैं आप? मजाक क्या दक्कू भाई, इतना क्या रिएक्ट कर रहे हैं आप? हाँ तो करना पड़ता है ना रिएक्ट राजेश भाई। क्या इंसान को हद में रह के मजाक करना चाहिए। चलो अभी मैं निकलता हूँ, तैयारी करनी हमारे को। चलो राजेश भाई, मनोज भाई हटिए जरा। लो, ये जाएगा बड़े लोगों की पार्टी में, लोग वहाँ फरसान खाएंगे और ये करता घूमेगा। प्रेजेंटिंग यू श्रीनिवास बागले का दिवाली का स्पेशल मेन्यू। कहाँ भर ली वांगी? सच में मुझे भी चाल की दिवाली याद आ रही है, पर एक बात मिसिंग है। कौन सी बात? अरे काकू के हाथ की करंजी। हाँ सच कह रहा हूँ विद्या, दादा के जाने के बाद आज तक मम्मी ने अपनी स्पेशल करंजी बनाई नहीं। मैंने तो दादी की हाथ की करंजी आज तक चखी ही नहीं। मैंने भी। ओ हेलो, तुम्हारी माँ ने भी नहीं खाई है? हाँ, बस किससे सुने हैं माँ के हाथ की करंजी के बारे में। अब तो मैं आ गया हूँ, तो मम्मी के हाथ की स्पेशल करंजी
इस दिवाली जरूर बनेगी, है ना मम्मी? नहीं, अब ना मुझसे इतनी झंझट नहीं होती, नहीं बनाऊंगी करण जी। क्या मम्मी, हम सब लोग एक साथ इतने सालों बाद दिवाली मनाएंगे और तू करंजी नहीं बनाएगी? माँ, पता है थोड़ी झंझट है करंजी बनाने में, पर मैं और विद्या है ना, हम हेल्प करेंगे आपकी। हाँ हाँ, अरे इतने सारे लोग तुम्हारी हाथ की बनी करंजी खाने के लिए बेताब हैं। हाँ बोल दो न राधे। मैंने कहा ना, मैं करंजी नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी। भूख भी नहीं है मुझे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना है मुझे। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, माँ बूढ़ी हो गई है, सफाई करके थक गई है, मैं थोड़ा आराम करूँ। नहीं, तेरा चिड़चिड़ी हो गई है, थक गई ना बेचारी। अरे हम सबके लिए नहीं तो कम से कम अपने लाडले बेटे मनोज के लिए तो बना दो करंजी। बिल्कुल नहीं, इस घर में करंजी नहीं बनेगी, बोल दिया मैंने। अब इसके बारे में इस घर में बात नहीं होगी। हेलो भद्रेश भाई, अर्षद बोल रहा हूँ, अर्षद अग्रवाल। अरे आपके घर का डिटेल एड्रेस भेजो ना, ये दिवाली का हैम्पर भेजने का है। अरे अर्षद भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं भद्रेश भाई? एक मिनट, मेरे इवेंट मैनेजर का कॉल नहीं है आपको? अरे मैंने आया था। मेरा मैनेजर भी बेवकूफ है, मैंने कहा था उसे आपका इनविटेशन कैंसिल करने के लिए। कैंसिल? क्या उसने आपको अभी तक कॉल नहीं किया वापस? मेरा इनविटेशन कैंसिल? क्या बोल रहे हैं आप भद्रेश भाई? दरअसल हर्षद भाई, बात यह है कि एंड मोमेंट पर अपने विपुल भाई की बैंकॉक ट्रिप कैंसिल हो गई और उनका कॉल आया था कि वो आना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे आपका इनविटेशन कैंसिल करना पड़ा। और वैसे भी मैंने ये पार्टी पुराने जान पहचान वाले के लिए थोड़ी ना रखी थी, ये टाइम है नए बिजनेस रिलेशंस बनाने का। और इस बार मेरी पार्टी में बड़े बड़े ब्रोकर्स और टीवी और फिल्म की सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो आप तो रहने दीजिए अर्षद भाई, प्लीज प्लीज। हर्षद, मैं, वंदना भाभी और यामिनी भाभी कल ना दिवाली का नाश्ता बनाने वाले साथ मिलकर। तुम, मैं क्या कह रही थी, वो दिवाली की पार्टी में जाना जरूरी है? नहीं मतलब इस बार हम 80s की थीम वाली दिवाली मनाने वाले हैं ना, और हम हर साल भी ऐसे सब सोसाइटी में साथ मिलकर ही दिवाली मनाते हैं, तो अगर उनको बुरा ना लगे तो आप मना कर दीजिए ना कि हम नहीं आएंगे पार्टी में। अब इस चालर को क्या बताऊं क्या हुआ है मेरे साथ। दक्कू और राजेश भाई के सामने इतनी होशियारी मार के आया था, सब हंसेंगे हमारे पे। हर्षद, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मना कर देंगे ना वहां पे कि हम नहीं आएंगे, ऐसा? हाँ, मेरे मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भद्रेश भाई ने सामने से हमारे को कह दिया कि मेरा इनविटेशन कैंसिल हो गया। अरे तो आप उदास क्यों हो रहे हैं? ये तो खुश होने वाली बात है ना, अब हमें उन्हें मना ही नहीं करना पड़ेगा और हम यहाँ सोसाइटी में सबके साथ दिवाली मना पाएंगे, है ना? अरे तू बावड़ी हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा। जब मार्केट में सबको पता चलेगा कि उस भद्रेश ने हमारा इनविटेशन कैंसिल कर दिया है, तो लोग हंसेंगे हमारे पे, इज्जत का फालूदा हो जाएगा मेरा। और तू नहीं, इस भद्रेश का तो कुछ करना पड़ेगा। इसको भी मैं दिखा दूंगा कि हर्षद अग्रवाल क्या चीज है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रेंट, पार्टी। राम जी, अगर इनका ऐसा ही मूड रहा तो पूरी दिवाली बेकार हो जाएगी। तुम्हें पता है किट्टू,
एक बार दिवाली में मैंने एक रॉकेट छोड़ा, रॉकेट यूं उड़ा और उसके बाद वो रॉकेट घूमकर काका की टोपी पर जा गिरा। उसके बाद मैं आगे काका पीछे, मैं आगे काका पीछे, मैं आगे काका पीछे। मम्मी, आपको क्या हुआ? पापा मुझे अपने बचपन की दिवाली के किस्से सुना रहे हैं और आपके ध्यान कहीं और है। क्या हुआ यम? कोई कविता दिमाग में अटक गई हो तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। कविता नहीं तकू, यादें अटक गई हैं। दिवाली के बाद आने वाले भाई बीज की यादें। भाई बीज? हाँ बेटा, भाई बीज, इसे भाई दूज भी कहते हैं। तुम्हें रक्षाबंधन पता है? ऐसे ही भाई बीज का त्योहार भी होता है। इसमें बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाती है, उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाती है और उन्हें तिलक लगाती है। यम, अरे पापा, नैवेद्य मामा ने मम्मी से रिश्ता तोड़ दिया और वो इस बार भाई बीज पे मम्मी से मिलने नहीं आएंगे, इसलिए मम्मी उदास है ना? हाँ बेटा, भाई के होते हुए भी भाई बीज के दिन अपनी बहन के घर ना आए तो बहन को बुरा तो लगेगा ही ना। पापा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि इस भाई बीज नैवेद्य मामा हमारे घर आए और भाई बीज मम्मी के साथ मनाए? पापा, आप कुछ करो ना, मैं मम्मी को ऐसे उदास नहीं देख सकती। प्लीज पापा, कुछ करो ना। सोचता हूँ बेटा, कुछ करता हूँ। ओह माय गॉड, कैसे समझाऊं इस किट्टू को कि इसे अडॉप्ट करने के हमारे निर्णय ने ही यम को उसके घर वालों से दूर किया है और वो लोग इस रिश्ते को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम किट्टू को अपने आप से दूर नहीं कर देते। अब किट्टू को तो हम अपने आप से दूर करने से रहे, तो फिर यम के भाई नैवेद्य को यहाँ उसके पास लाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? पापा, आपको कुछ सूझा? क्या इस बार नैवेद्य मामा भाई बीज पे मम्मी से मिलने आएंगे? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। राधिका, देखो एक और दिवाली आ गई। समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, जैसे कल ही की बात हो। हाँ? नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान के लिए सुबह उठने के मामले में मनोज कितना नाटक करता था और उधर राजू फट से तैयार होके बैठ जाता था। राजू हमेशा से मेरा अच्छा बच्चा है। अथर्व भी ना राजू पे ही गया है। देखो ना, राजू और अथर्व नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान के लिए घर वालों से भी जल्दी उठ जाते हैं। हम नसीब वाले हैं राधिका। राजू और वंदना ने अपने बच्चों को हमारे संस्कार और पूजा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल कितने माँ बाप हैं जिनको दिवाली का अर्थ भी नहीं मालूम। अब बच्चे कहाँ से समझेंगे? सुनो, चलो सो जाते हैं, बहुत देर हो रही है, सुबह जल्दी उठना है ना अभ्यंग स्नान के लिए। राधिका, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वही मैं सोच रही हूँ, इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन असल बात जो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ रहे। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि अब मनोज वापस आ गया है, फिर भी इस दिवाली पे मैं करंजी बनाने के लिए क्यों मना करें, यही पूछना चाहते हो ना? वही तो, जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर क्यों मना कर दिया? अब तो मनोज भी वापस आ गया है, तो फिर करंजी बनाने में क्या प्रॉब्लम? अब देखो, सारे बच्चे दुखी हो गए, क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ? मैं बताती हूँ, पर आप प्रॉमिस कीजिए आप किसी को नहीं बताएंगे, खासकर वंदू और राजू को नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। पता है मैं इस दिवाली पे करंजी बनाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ? आप प्रॉमिस कीजिए किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा राधिका। जो कुछ मैंने सुना उस पर मैं कहता हूँ,
मैं कहता हूं कि तुम मत बनाओ करण जी, मत बनाओ। अथर्व, करागरे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अथर्व, ये क्या कर रहा है तू? और इतने सुबह क्यों उठा है? दीदी, आप भूल गए, आज नरक चतुर्दशी है। सूर्योदय से पहले हमें अभ्यंग स्नान करना है, तो उठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ओके। चलो एवरीबॉडी, अभ्यंग स्नान करना है, जाग जाओ सभी लोग। रुक रुक। हाय फ्रेंड्स, आज है नरक चतुर्दशी और हमारे शास्त्रों में इसे यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। आज के दिन हमारे मराठी परिवारों में सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। एंड गाइस, अभ्यंग मतलब तेल मालिश। इस तेल मालिश से आपके शरीर में जो वात, पित्त और कफ के दोष है वो बैलेंस होते हैं। राइट डैडी? आयुर्वेद के पंचकर्म में भी अभ्यंग एक कर्म है। जड़ी बूटियों को तिल के तेल में अच्छे से मिलाकर उससे शरीर पर ऐसे मालिश करके हल्दी, चंदन और बाकी सारे हर्ब्स से बना ये उपटन, इसका लेप ऐसे बदन पर लगाकर गर्म पानी से स्नान करना होता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अभ्यंग स्नान। स्नान। वाह, मस्त वीडियो है ना? हाँ। बाय द वे अथर्व जी, यस, किसके लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो? वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि अभ्यंग स्नान क्या होता है और कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। कुछ फ्रेंड्स या खास फ्रेंड? खास फ्रेंड? तुम्हें नहीं पता? क्या हो, क्या नहीं, क्या? रुचिता, उसी की बात कर रही है ना लकी? हेलो, ओहो, क्या रुचिता? ओ, अरे जूनियर, अरे लुक एट हिम, ही इज ब्लशिंग। हाँ, ओ जूनियर रोमियो वागड़े, क्या चल क्या रही है? डैडी बोलो। अरे डैडी, मैं सच में मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रहा था। ओके, तो अथर्व, तूने एक काम कर। सी, तूने उपटन बनाने के प्रोसेस का वीडियो तो बना लिया, अब ना तेरे अभ्यंग स्नान का वीडियो भी बना दे। हाँ मम्मा? दीदी प्लीज, इस पवित्र दिन एंड रिचुअल का मजाक मत उड़ाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बाप रे। अब वैसे मैं दादा दादी के घर पे जा रहा हूँ, उनको अभ्यंग स्नान के लिए उठाने। अरे चलो चलो, मैं भी आता हूँ। हाँ, ये मैं करती हूँ। चलो चलो, बाय। अब ये ट्रिक करने जा रहा हूँ मैं। ट्रिक? कैसी ट्रिक? दिवाली के दिन ना मैं भी तुम्हारी तरह सबसे पहले उठ जाता था, लेकिन मनोज दादा को उठाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मम्मी पापा की हालत खराब हो जाती थी। उठ जा मनोज, उठ जा, दिवाली का पहला दिन है, उठ जा। लेकिन मनोज दादा उठने का नाम ही नहीं लेता था। तब मैं करता था एक ट्रिक। हमारे चाल के आसपास में बहुत सारे कुत्ते थे और उन कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे थे। उन कुत्तों में एक छोटा पपी था जिसका नाम मनोज दादा ने शेरू रख दिया था। अगर शेरू के कराने की आवाज मनोज दादा के कानों में पहुंची और मनोज दादा चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, मनोज दादा ऐसे चद्दर वद्दर फेंक के उठ जाता था। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? शेरू को क्या हुआ? मेरा शेरू क्यों रो रहा है? तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि दिवाली के पहले दिन मैं बन जाऊंगा शेरू। तो मैं क्या करता था, मनोज दादा गहरी नींद में होता था ना, मैं ऐसे नजदीक जाता था तो मनोज दादा फट करके उठ जाता था। क्या क्या? और फिर ये शेरू से सामने दिखता था। That used to be the trick. वाह, तो मनोज काका अभी भी ऐसे ही करते हैं? हाँ हाँ, मनोज दादा को सुबह ऐसे उठाने की हिम्मत नहीं किसी की। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना वो शेरू वाली ट्रिक आजमाई जाए। कर सकते हैं, पर दादा दादी का घर का दरवाजा खुला होगा? मैंने विद्या काकी को कल रात को ही बताया, तो दरवाजा खुला था। कमाल करो दादा, तुम ऑलरेडी जाग रहे हो। तुम मेरा पूरा प्लान चौपट कर रहे हो। ये क्या बचपना कर रहे हो? बच्चे हो क्या दोनों? मंगेश, दोनों भाइयों ने 22 साल मिस किया है एक दूसरे को ऐसे त्योहारों में, तुम नहीं समझोगे। अरे तुझे मालूम नहीं, मैं सबसे पहले उठ गया था। इनफैक्ट मैंने तो विद्या के साथ ये
उपटन भी बना लिया है सुबह सुबह। क्या बात है दादा, वाह। एक बात बोलो राजू। बोल। मैं इतने साल तुम सबसे दूर था, आज के दिन सबसे ज्यादा मुझे तेरी याद आती थी। यार मतलब अथर्व और मंगेश को शायद ये बचपना लगेगा, लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों को मैंने बहुत मिस किया है मेरे भाई, बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया था, बहुत मिस किया। मम्मी पापा, हर नरक चतुर्दशी को मैं यम देवता से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दादा जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। अरे बातों बातों में सूर्योदय हो जाएगा भाई। अभ्यंग स्नान कब करोगे? सूर्योदय से पहले करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप जल्दी लोगों करो। को जो करना है करो, मैं सो रहा हूं। लो, मतलब इस घर का एक मनोज सुधर गया है, दूसरा तैयार हो गया। राजेश सर, आप तो आज अभ्यंग स्नान करके आए हैं और ये दिवाली कुरियर के लोड की वजह से हम ढंग से स्नान भी नहीं कर पाए। आई नो। एक मिनट मार्फती जी, दासानी, वक्त पर हमारा कुरियर क्लाइंट के पास पहुंचेगा, हमारे गिफ्ट हैम्पर्स, दिवाली के गिफ्ट हैम्पर्स क्लाइंट तक पहुंचेंगे, क्लाइंट खुश होगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा। सोचो ना उसके बारे में, क्या टेंशन ले रहे हो तुम? हाँ, अरे चंदू इकड़े। हाँ सर। वो क्लाइंट को वो दिवाली की मिठाई भेजनी थी, उसका क्या हुआ? सर आपने जो लिस्ट बनाई थी ना, उस सबको मैंने कुरियर भेज दी। गुड। मिस्टर बागले, यस मैम। आपने जो हमारे क्लाइंट्स को दिवाली हैम्पर्स भेजे हैं, इस साल उसका बजट कैसे बढ़ गया? मैम इस साल मैंने दिवाली के हैम्पर्स कुछ ऐसे लोगों को भेजे हैं जो हमारे क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन वो हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर वागले, आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। अकाउंट डिपार्टमेंट से मुझे रिपोर्ट आई है कि इस साल हमारा गिफ्ट्स का बजट आपने बढ़ा दिया है। एंड प्लीज बिना मुझसे पूछे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप तो जानते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना कम है। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन आफ्टरवर्ड्स, ओके? यस यस। ये कियारा मैम और निक सर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और उनका खामखा गुस्सा हम पे उतारती है ये। भाई ओ आई नो। राजेश सर एक मिनट, सर आपने ऐसे किन लोगों को गिफ्ट भेजे जो हमारे क्लाइंट नहीं है फिर भी हमारे लिए जरूरी है? ओ मार्फतिया जी, वो सब बाद में समझ लीजिएगा, इसने सब किया है। हाँ, मुद्दे की बात पे आइए। राजेश सर, आप कहते हैं ना कि आपके मम्मी के हाथ की बनी करंजी मतलब वर्ल्ड बेस्ट, लेकिन मनोज भाई के जाने के बाद उन्होंने करंजी बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब तो मनोज भाई भी आ गए हैं। हाँ। तो इस दिवाली में आपकी मम्मी करंजी बनाएंगी ना? हाँ सर। सर, दूसरी कोई मिठाई आए कि ना आए, इस साल आपकी मम्मी के हाथ की बनी करंजी तो आनी ही चाहिए। आई नो सर दासन इज राइट है इस बार सर आंटी के हाथ की करंजी इस दिवाली में बनती है सर। वी वांट करंजी। अब क्या बताऊं इन्हें कि मम्मी ने इस साल भी करंजी बनाने से मना कर दिया है। वैसे बंधु बात करने वाली थी मम्मी से, उसे फोन करता हूँ। हाँ देता हूँ, एक मिनट सर, बात कीजिए ना। कौन है? वंदू भाभी। हाँ अब वंदू। राज, दसानी के फोन से क्यों फोन कर रहे हो? अरे नहीं, वो मम्मी ने वो करंजी बनाने का मन बना लिया कि नहीं? नहीं, अभी बात नहीं हुई। एक्चुअली हम लोग सब मिलके दिवाली के लिए बहुत सारा स्नैक्स बना रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी। ओके। सर, मेरे लिए अलग से डब्बा। अरे भाई, जरा क्वांटिटी ज्यादा बनाने के लिए बोलना मम्मी से, क्योंकि यहाँ पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली दासानी। कर लूंगी। ओके सर, एब्सोल्युटली हो जाएगा। ओके, थैंक यू बंधु, थैंक यू।
और मेरे लिए वो अरे बोल दिया है भाई, बोला है ना। बस बस यामिनी भाभी, यामिनी, क्या हुआ? ओए, अरे आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? पता नहीं, वो मैं अपना मराठी चूड़ा और चकली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मारवाड़ी स्टाइल की वो मठरी और भुजिया ये बनाने की तैयारी करी। और इसको कहा गुजराती स्टाइल की ना वो चोराफली बहुत अच्छी बनाती है, तो वो बना, तो इमोशनल हो गई एकदम से। क्या हुआ क्या यामिनी भाभी? एक्चुअली मेरे हाथ की चोड़ा पड़ी मेरे भाई नैवेद्य को बहुत पसंद है। जब भी मैं उसे भाई दूज के दिन खाने के लिए बुलाती थी ना, वो हमेशा कहता था, बहना मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, तेरे हाथ की चोड़ा पड़ी खिला दे। उसी की याद आ गई। इस साल भाई होते हुए भी मैं भाई दूज नहीं मना पाऊंगी। यामिनी, तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुझे याद है मेरे भाई अन्ना गोखले कितने साल तक मुझसे बात नहीं करते थे, और पिछले साल देखो इतने सालों के बाद राखी बांधने आ गए ना, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसे ही होगा, देख। यस यामिनी भाभी, ऐसा ही होगा। यू नो व्हाट, अन्ना मामा तो माँ से कुछ ही साल अलग रहे थे, लेकिन मनोज दादा तो माँ से 22 साल दूर रहे, लेकिन आ गए ना वापस। हाँ, समय सारे घाव भर देता है। यामिनी, तू ना चोड़ा फड़ी बना। तेरे हाथ की चोड़ा फड़ी तेरे भाई को नहीं, हमको भी पसंद है। हाँ, जस्ट लाइक वहाँ के हाथ की करणजीत, जिसका इंतजार सिर्फ मनोज दादा नहीं हम सब कर रहे हैं, है ना? हाँ। क्या कहा मैंने? मैं करणजीत नहीं बनाने वाली हूँ, कहा ना मैंने। पर क्यों माँ? पर नहीं, कुछ नहीं बंधु, एक बार मैंने कह दिया ना करणजीत नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। वंदना भाभी, यामिनी भाभी का दुख मैं समझ सकती हूँ। उनका भाई उनसे बात नहीं करता, उनसे दूर है, लेकिन मनोज भैया तो राधिका आंटी के साथ रहते हैं, उनके इतने पास। हाँ, फिर भी राधिका आंटी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर अग्रवाल, लास्ट मिनट पे इस तरह से इनविटेशन कैंसिल हो जाने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा इंफीरियर और इंसल्टिंग फील हुआ होगा। बट व्हाट टू डू नाउ, आपकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए तो मुझे बद्रेश भाई के कहने पर इनविटेशन कैंसिल करवाना पड़ा। आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। समझ सकते ना, तो कैसे भी करके उस झालर भद्रेश की दिवाली पार्टी से भी बड़ी पार्टी का इनविटेशन आप दिलवाइए। एक मिनट हर्षद, इनविटेशन तो दिया जाता है ना, मतलब कोई हमें इनविटेशन देता है तो हम उनके वहां जाते हैं, ऐसा होता है ना, तो दिलवाइए। मिसेस अग्रवाल, ये कोई सादा बर्थडे पार्टी या कोई वेडिंग इनविटेशन नहीं है। हाई प्रोफाइल पार्टीज में आपकी प्रोफाइल बनाकर आपके लिए इनविटेशन अरेंज किया जाता है। यही तो काम है सेनोरिटा कपूर का। ये कौन है? यही है सेनोरिटा कपूर। जो भद्रेश भाई है ना, उनकी पार्टी भी इन्होंने अरेंज की थी, है ना? एकदम ऐसे हाई क्लास इंग्लिश नाम है आपका। एक्चुअली मेरा नाम सुनीता है, बट हाई एंड लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है ना, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर दिया ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, यू नो। आप मुद्दे पाइए। ओके, आप है ना हमें किसी बड़ी पार्टी में इनविटेशन दिलवाइए। हाँ, खर्चा जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ, हमारे को बस उस भद्रेश को दिखाना। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर अग्रवाल, बट यू सी दिवाली कल ही है और इतनी जल्दी आपकी प्रोफाइल अप करके आपके लिए इनविटेशन अरेंज करना, इट इज अ बिट डिफिकल्ट। बट आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। क्या? आप खुद एक दिवाली पार्टी थ्रो कीजिए और उस पार्टी का पीआर मैं संभालूंगी, और आपकी पार्टी में मैं बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टीवी एक्टर्स, हर फील्ड की सेलिब्रिटी को इनवाइट करूंगी।
बद्रेश भाई से भी बड़ी होगी आपकी ये पार्टी। आप ओवरनाइट सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आप दोनों के फोटोज होंगे और इस पार्टी की वजह से आपको आपके स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में भी अच्छा फायदा होगा। 15 तारीख को भाई दूज है और इस दिन उस नैवेद्य को यहां बुलाना है, और वो नकचढ़ा इंसान यहां आएगा कैसे? उसने तो साफ साफ बोल दिया था कि किट्टू को अडॉप्ट करने का फैसला उसे और उसकी मम्मी को मंजूर ही नहीं है। जब तक हम किट्टू को अनाथ आश्रम नहीं भेजेंगे, वो यामिनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हेलो, कौन? नैवेद्य, मैं। कितनी बार कहा है तुम लोगों को, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड, कोई लोन नहीं चाहिए। तुम लोग फिजूल बैठे हो, मतलब पूरी दुनिया को फिजूल समझ रखा है क्या? नैवेद्य, मैं तुम्हारा जीजाजी दक्षेश जोशीपुरा। मेंढकशेष, तुमने कब से क्रेडिट कार्ड और लोन का चालू कर दिया? वैसे जिस किस्म के वकील तुम हो ना, मुझे पता ही था एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी कि घर चलाने के लिए ऐसे धंधे करने पड़ेंगे तुम्हें। शे, गुस्सा थूक दे दक्कू, गुस्सा थूक दे। ये अपमान का घूंट तुझे पीना ही पड़ेगा। ये हम के बारे में सोच, ये हम के बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक दिन में मैनेज हो जाएगा? सब हो जाएगा मिस्टर अग्रवाल, लेकिन आपको जैसा मैं बोलूं वैसा करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि सबसे पहले तो आपको आपका नाम चेंज करना होगा, हर्षद अग्रवाल से HD। और आपका नाम क्या है? ज्योति अग्रवाल। आज से आपका नाम जो अग्रवाल। मस्त है। नहीं, मारे को नहीं चाहिए ये जो को, हमारा नाम अच्छा है ज्योति। अरे तू समझ नहीं रही है ज्योति, वो जमाने के साथ चलना पड़ता है। बराबर बोल रही है वो। तुझे पता है वो जो भद्रेश है ना, भद्रेश, वो भी लोगों में अपने आप को भद्रेश नहीं कहलवाता है, वो बिग ब्रॉडी ऐसा बुलवाता है। और उनका नाम भी मैंने ही चेंज किया था। हाँ, 2 साल से PR मैं ही उनका हैंडल कर रही हूँ। आप ही देख लीजिए 2 साल में कहां से कहां तक पहुंच गए वो। नहीं, आप एकदम बराबर बोल रही है। पिछले 2 साल में उस भद्रेश ने कितने सारे फॉरेन क्लाइंट बना लिए। मारे को मंजूर है, मैं तैयार हूं। मारे को ये पार्टी करनी है। मैं भी उस झालर को दिखा दूंगा कि हर्षद अग्रवाल भी क्या चीज है। HD बराबर है, HD क्या चीज है। करेक्ट। और सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला मिस्टर अग्रवाल, आपकी पब्लिक इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सोसाइटी से बाहर निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिन लोगों से आप अभी मिलते हैं उनको मिलना बंद करना होगा। अपने से छोटे लोगों से मिलना जुलना छोड़कर अपने से हायर लेवल के लोगों से मिलना जुलना शुरू करना होगा। और मिस्टर अग्रवाल, ये सब तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी में जो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे वो आपके बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये लिखेंगे कि उन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके सुपर डुपर रिटर्न्स कमाए। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों बोलेंगे? प्राइसिंग मिसेस अग्रवाल, हर चीज की एक प्राइस होती है। वो आएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बस आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मंजूर है, मारे को मंजूर। तुम बीच में मत बोला ज्योति। जो इसको तो आ गया सुपर डुपर। अब जबकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, सबसे पहले हमें वेन्यू और गेस्ट लिस्ट पे कंसंट्रेट करना होगा।
ओके, और भीड़ इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लोग आकर वापस चले जाएं। वेन्यू का टेंशन मत लो, हमारे सोसाइटी का क्लब हाउस है ना, मस्त है। हाँ, और भीड़ की चिंता मत करो। मेरे सोसाइटी के दोस्त है ना और उनका परिवार, वो आ जाएंगे ना, उससे ही क्लब हाउस भर जाएगा। हाँ मिस्टर अग्रवाल, अगर आपको हाई प्रोफाइल लोगों को अट्रैक्ट करना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आपका क्लाइंट बनाना है, और अगर आपको इस पार्टी के थ्रू एक शेयर ब्रोकर से मुंबई के प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनना है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। सुनिए, निवेद्य, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक्स। फोन क्यों किया है ये बताओ। अच्छा निवेद्य, देखो मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना, तुम्हारे ही फायदे की बात है। थैंक यू, अच्छा मजाक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तरह मजाक के लिए फिजूल वक्त नहीं है। फोन रखो। सुनो निवेद्य, फोन मत रखना। देखो, तुम्हें और मम्मी को जो चाहिए था ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मतलब तुम चाहते थे ना कि मीडक्षेश, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं निवेद्य, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। बस तुम 15 तारीख को यहां आ जाना। मैंने जो भी कहा है वो करके दिखाऊंगा। और एक बात। क्या? ये हमसे थोड़ा प्यार से पेश आना, प्लीज। ठीक है, लेकिन तुमने जो कहा है वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा निवेद्य। बस तुम 15 तारीख को यहां आ जाना। ओके? ओके, मिलते हैं 15 की सुबह को। बाय जीजा जी। थैंक यू। पापा, मामा मुंबई आ रहे हैं? आ रहे, पर ये बात मम्मा को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ओके? पापा, यू आर द बेस्ट। ओ माय गॉड, जब यम को पता चलेगा कि मैंने नैवेद्य को किस बहाने से यहाँ बुलाया, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन यम को अपने भाई से इस भाई बीच पर मिलवाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। चलो खेलो। कियारा इतनी नाराज थी तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुमने दिवाली के गिफ्ट हैम्पर्स कहाँ भेजे, किसको भेजे? मेरी बात सुने तब ना। मैं कल जा रहा हूँ ऑफिस, तब मैं बात करता हूँ। अच्छा, मम्मी से पता चला कि वो करण जी क्यों नहीं बना रही है? कुछ वजह पता चली? तुमको तो मैं बात करूँ, मैं पूछूं मम्मी से? नहीं, मतलब मुझे वजह पता नहीं चली, बट आई थिंक आई कैन गेस की रीजन क्या रीजन? अल्जाइमर्स। मुझे लग रहा है कि माँ करंजी बनाने की रेसिपी भूल गई है, और क्योंकि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस उनके हाथों की बनी करंजी से इतनी ज्यादा है कि उन्हें डर है कि कहीं उनसे कोई चूक हो गई ना तो वो हम सबको डिसअपॉइंट कर देंगे। वैलिड पॉइंट, यही वजह हो सकती है। मैं कहता हूँ ना मम्मी से, केबीसी जाने से पहले भी तो मम्मी को कितनी चिंता थी। अरे राजू बंधु, अगर मैंने कुछ गलत जवाब दे दिया, अगर मैं भूल गई तो क्या होगा? बट देखा ना हमने, शी वाज ब्रिलियंट इन केबीसी। तो मैं बात करता हूँ कल। नहीं, तुम बात मत करो। मैंने एक प्लान सोचा है जिससे माँ का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा और उनकी याद आ जाएगी। क्या प्लान है? कुछ तो सरप्राइज रहने तो बता दूंगी तो क्या फायदा? हाँ, बट आई एश्योर यू कि कल दिवाली पार्टी में तुम्हें माँ के हाथों की करंजी पक्का मिलेगी। ओके। अरे हैप्पी दिवाली गाइस। क्या हुआ?
बिना बल्ब के 3 कंदिल की तरह आपकी शक्लें ऐसी मुरझाई हुई क्यों है? हाँ, क्या हुआ? कुरियर वगैरह सब टाइम टू टाइम हो रहा है ना? हाँ, तो अरे चीयर अप, इट्स हैप्पी दिवाली। सर, आज का दिन हैप्पी दिवाली का नहीं, सैड दिवाली का है। राजेश सर, वो कियारा मैम ने आपको बताया था ना कि आपके एक्स्ट्रा गिफ्ट भेजने की वजह से कंपनी का बजट बढ़ा है। इस बात को लेकर निक सर और कियारा मैम के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है। तो हाँ सर, और आज दिवाली बोनस में हम सबको डांट पड़ी। लेकिन वो डिसीजन तो मेरा था। एग्जैक्टली। और तुम लोगों को पता ही नहीं था, तो फिर कियारा मैम ने क्यों डांटा? क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि आप किसे गिफ्ट पहुंचा रहे हैं और क्यों पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताना। मिस्टर दसानी, इस बार आप कैसे चुप गए? मैम, वो राजेश सर की कंप्लेन करता तो एट द एंड ऑफ द डे राजेश सर कुछ ऐसा साबित कर डालते कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कंपनी के फायदे के लिए किया है। आई नो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर वागले ने जो कुछ भी किया है उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ है ना निक? अरे हाय निक। हेलो। ये राइट कह रहा हूँ, इस बार कंपनी को फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा हुआ है गाइस। अरे वो सब ठीक है, लेकिन सर ने ऐसा कर क्या दिया वो तो बताइए। राजेश भाई ने इस साल ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत ऊंचा हो गया। मिस्टर वागले ने P2P मैक्स की तरफ से जो भी दिवाली हैम्पर्स भेजे थे वो हमारे बॉर्डर के तैनात सैनिकों को भेजे हैं। मिस्टर वागले, क्या हुआ? अरे इतना नेक काम करके आप डर क्यों रहे हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट दिवाली को मैंने ये आइडिया हैरी को दिया था। तो हैरी ने साफ साफ कहा था कि सॉरी मिस्टर वागले, कंपनी इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये बात मेरे दिमाग में थी पूरे साल। तो इस दिवाली मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, यू नो, अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए मैंने कहा कि नहीं, हमारे जो जांबाज सिपाही है उन्हें हमारी तरफ से P2P मैक्स कुरियर की तरफ से ये मिठाई के हैम्पर्स भेजूंगा। हाँ सर, बहुत खूब। आपके इस जेस्चर की वजह से हम सबको आप पे बहुत गर्व है मिस्टर वागले। आई नो। गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एब्सोल्युटली। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू निक, थैंक यू कियारा। ओ राजेश सर, ऐसे थैंक यू से नहीं चलेगा। अब तो आपकी मम्मी के हाथों की बनी करंजी सबको खिलानी पड़ेगी। आई नो, यस सर। यस। अरे राजेश भाई को मालूम है ना, हमारी कुरियर सर्विस 8 घंटे में इंदौर में फूड पार्सल पहुंचा देती है। बिल्कुल याद है। दरअसल क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस साल मम्मी का मूड नहीं है करंजी बनाने का। वंदना मम्मी को मनाने की कोशिश कर रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मम्मी करंजी बनाएगी, और अगर मम्मी ने करंजी बनाई तो सबको मिलेगी, इंदौर तक भी पहुंचेगी। यस, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। ओके गाइस, आई नीड टू लीव, मैं निकल रहा हूँ। कियारा, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? एंड गाइस, विश ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ ग्रेट न्यू ईयर। हैप्पी दिवाली सर। बाय निक, बाय। चलो भाइयों, काम पे लग जाओ, जल्दी घर जाना है ना। चलो आपको रंगोली भी निकालनी है। चलो मिस्टर वागले, शायद आज मैं आपकी सोसाइटी में आ रही हूँ। अच्छा? हाँ, हर्षद भाई ने अपनी दिवाली पार्टी में इनविटेशन भेजा है ना मुझे। हर्षद भाई की दिवाली पार्टी? आपको नहीं पता? अरे आपकी सोसाइटी के क्लब हाउस में ही है ना ग्रैंड दिवाली पार्टी, उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। उनकी जो पीआर है ना सेनोरिटा, उन्होंने इनविटेशन भेजा है। ये देखिए। अरे वो खुद किसी बड़ी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, और अगर उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन रखा है तो मुझे और दक्कू भाई को तो जरूर बता दे। मुझे भी कल रात को इनविटेशन आया है, हो सकता है 11th आवर में उन्होंने पार्टी प्लान की हो। एंड आप और दक्कू भाई तो उनके खास दोस्त हैं, हो सकता है वो आपको पर्सनली कॉल करके बुलाएं। एनीवेज, अगर मेरा आना हुआ तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी, और ना आ पाई तो प्लीज मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कहना। जरूर। ओके। खुद पार्टी में जाने के बजाय हर्षद भाई ने पार्टी अरेंज कर दी, वो भी पीआर के साथ। मुझे बताया तक नहीं। दक्कू भाई से पूछता हूँ।
हेलो। देखो भाई, आज हर्षद भाई ने क्लब हाउस में दिवाली की पार्टी रखी है, ये पता है आपको? राजेश भाई, मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई कबूतर भी अगर गुटरगू करता है तो उसे मेरी यानी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा की परमिशन लगती है। और ये पंटर तो फिर भी इंसान है, हालांकि मैंने उसे ऑलमोस्ट कबूतर बना ही दिया था। देखो भाई, आपको पता है ये हर्षद भाई ने पार्टी के सबको इनविटेशन भेजे हैं या नहीं? राजेश भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पार्टी रखिए तो इनविटेशन तो होगा ही ना। व्हाट? लेकिन आपको इनविटेशन आया है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया। इनविटेशन छोड़िए, मुझे ये तक पता नहीं था कि कोई पार्टी रखी है हर्षद भाई ने। नहीं, इनविटेशन तो मुझे भी नहीं आया है। पर राजेश भाई, हम लोगों को इनविटेशन की क्या जरूरत? हम कोई बाहर की थोड़ी हैं। पंटर की पार्टी यानी हमारी पार्टी। चुपचाप शाम को रेडी होके पहुंच जाइएगा। ओके, बाय। अरे हेलो, ओ देखो भाई, अरे ऐसे कैसे बिना इनविटेशन के चले जाएं? हर्षद भाई को एक बार ट्राई करता हूं। तो एंगेज आ रहा है। कमाल है, आज के दिन भी ये कबाड़ लेके बैठ गए। ये रेडियो की उम्र के कछुए भी ना कब के मर चुके होंगे। राधिका, तुम भूल गई। याद करो, जब पहली बार हम लोग बंबई आए थे तो चोर बाजार से 25 रुपए में तुम्हारे लिए रेडियो खरीद के लाया था, याद है? कितनी पुरानी यादें जुड़ी हुई इस रेडियो के साथ। पहली बार दिवाली में तुमने ये रेडियो सुन सुन के खरंजी बनाई थी। मैंने सोचा कि रेडियो बन जाएगी तो तुम शायद खरंजी बना लो। मैंने आपको कितनी बार कहा है हाँ, कि मैं दिवाली में करंजी नहीं बनाऊंगी? बोला है ना मैंने। नहीं, मैंने ऐसे कह दिया था। राधिका, तुम क्या सचमुच करंजी नहीं बनाओगी? नहीं, वैसे बंधु, राजू और बच्चे पैर छूने नहीं आए आज। राजू को ऑफिस जल्दी जाना था ना, वैसे शाम को तो सब आ ही रहे हैं मिलने के लिए। और मंगेश, विद्या, मनोज, वो भी नजर नहीं आ रहे। मैंने करंजी बनाने के लिए मना किया, इसलिए नाराज है क्या? नहीं विद्या, माँ नाराज नहीं है। मुझे लगता है कि शायद माँ अपनी भूलने की बीमारी की वजह से डर रही हैं कि कहीं उनकी जो करंजी बनाने की रेसिपी है ना, वो खुद ना भूल जाएं। लेकिन वंदु, तुमने ये जो प्लान बनाया है, काकू का डर उससे सच में चला जाएगा? काकी, मम्मा की कोशिश है कि 80s की दिवाली के अगर कुछ लम्हे दादी के सामने दोहराए ना, तो शायद उन्हें उन यादों से हिम्मत मिले, है ना मम्मा? ये दोनों रेडी हुए या नहीं? मनोज दादा, दोनों रेडी हुए? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।